अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लू का बाल झड़ने लग जाता है जैसा लिन ने बोला था उसे। फिर लिन अगले दिन मिलिट्री कैंप से चला जाता है और फिर वो अपने मन में बोलता है फिर मिड रिम में चलते हैं, डुआन से मिल लूंगा मैं। फिर वो टैजोंग सिटी में चला जाता है डुआन से मिलने के लिए। फिर एक आदमी लिन को आते देखकर बोलता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लिन बोलता है मैं डुआन के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो आदमी बोलता है माफ करना, वो हमारे मास्टर के साथ 3 दिन पहले ही क्लाउड माउंटेन में चली गई थी। लिन अपने मन में बोलता है क्लाउड माउंटेन, तो मिड रिम अभी क्लाउड माउंटेन में है। मुझे याद है कि मेरे पापा ने बोला था कि हमारे पूर्वज लोग क्लाउड माउंटेन में रहता है और हम लोग पूजा करने के लिए वहाँ जाएंगे। क्या मिड रिम मेरे फैमिली के साथ कुछ करने वाला तो नहीं है ना? मैं मिड रिम के कुछ लोगों को मार दिया था और वो लोग मुझसे पंगा भी नहीं लिए। इसके अलावा मैं डुआन से भी मिल नहीं पाया। चलो अच्छा हुआ मुझे ये तो पता चला कि वो अकेले तो नहीं है। अब समय आ गया है मैं स्कूल जाऊँ और स्कूल खुलने में कुछ समय बाकी है, इसलिए लिन यहाँ वहाँ घूमने लग गया और अपने मन में सोचता है अगर अच्छा होगा कि मुझे कोई ब्यूटी मिल जाए। और आधा महीना हो जाता है इसी तरह, लेकिन उसे कोई भी मिलती नहीं है। लिन थोड़ा सा नाराज होकर अपने मन में बोलता है स्कूल अब खुलने ही वाला है, मुझे कल यहाँ से जाना ही होगा। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और वो खुश हो जाता है। फिर वो देखता है ये तो नया मिशन है और उसमें लिखा रहता है मिशन है ली क्यूनरिन का निप्पल को टच करना, मिशन लेवल है डी और मिशन से मिलेगा तुम्हें 20 पीस ब्लॉसम पॉइंट। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या ली क्यूनरी यहाँ पर है क्या। फिर उसी समय ली क्यूनरिन का आवाज आता है उसे और जैसे वो वहाँ पर आकर देखता है कुछ लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। ली क्यूनरिन उन लोगों से बोलता है हट जाओ, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। ली ने ये देखकर अपने मन में बोलता है ये तो ल्यू है, लेकिन ये लगता है कि वो फंसी हुई है। फिर उसमें से एक आदमी उसे देख लेता है और बोलता है तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ। ल्यू लिन को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है ये तुम हो लिन। फिर वो आदमी बोलता है अच्छा तुम एक दूसरे को जानते हो, यहाँ पर आओ। लिन अपने मन में बोलता है अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं उसे देखा नहीं हूँ। फिर कुछ ही देर में लिन सभी को मार डालता है, एक आदमी बच जाता है। वो देखकर ये सब शॉक्ड हो जाता है पूरी तरह और वो डर के मारे वहीं पत्थर की मूर्त बन जाता है। ल्यू लिन को बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन बोलता है मैं भी यही पूछना चाह रहा था तुमसे। ल्यू बोलती है मैं यहाँ पर सनसेट देखने के लिए आई थी और सब कुछ भूलने के लिए। लिन बोलता है फिर चलो यहाँ से चलते हैं। ल्यू बोलती है तुम कहाँ पर रहते हो। लिन बोलता है तुम ये जानकर क्या करोगी। ल्यू बोलती है इसे गलत मत समझना, जब से जुआन मारा गया है मैं आज़ाद हो गई, लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं प्लान की थी कि मैं घूमने के बाद जे सिटी में काम करूंगी। आज मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ होटल में रह सकती हूँ? आज मैं तुम्हारे साथ आज रहना चाहती हूँ। मैं कल चली जाऊंगी सुबह को। फिर लिन अपना होटल का नाम बता देता है और अपने मन में बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी उसके साथ मेरा एक मिशन जुड़ा हुआ है। ल्यू बोलती है शुक्रिया तुम्हारा। फिर वो अपने मन में हंसने लगती है। ल्यू बोलती है मैं पुराने होटल से चेकआउट कर लेती हूँ। लिन बोलता है ठीक है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ल्यू होटल चली जाती है। फिर उसी समय कोई दरवाज़ा नॉक करता है। ल्यू कुछ पैसे लेकर वहाँ पर दरवाज़ा खोलती है और बोलती है बहुत अच्छा काम किया। और वो लोग वही आदमी होता है जो कुछ ही समय पहले ल्यू को छेड़ रहे होते थे। ल्यू उसे पैसा देते हुए बोलती है ये लो 20,000 युआन, 5,000 तुम्हारा कमीशन और बाकी बचे तुम्हारे मेडिकल कॉस्ट। वो लोग पैसे नहीं लेते और अंदर आ जाते हैं। ल्यू ये देखकर बोलती है तुम लोगों को क्या चाहिए। फिर वो आदमी गुस्सा होकर बोलता है तुमने तो बोला था कि वो स्कूल का स्टूडेंट है, वो कितना ताकतवर है, मेरा भाई का हड्डी टूट गया, वो अभी तक आईसीयू में है, तुम चाहती कि ये सब पैसे से खत्म हो जाएगा। ल्यू बोलती है फिर तुम क्या चाहते हो। फिर वो आदमी बोलता है तुम मुझे 1 मिलियन युआन दो, नहीं तो तुम मेरे साथ आज रात सेक्स करो। ल्यू बोलती है ठीक है, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो, जो तुम्हारे पीछे में खड़ा है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा मुझे। ये सुनकर वो आदमी बोलता है सही में। वो आदमी उसे बोलते हैं ये बेवकूफ़ मत बनो, पहले उसे पकड़ो, फिर हमें जो करना है वो कर लेंगे। फिर वो जैसे ल्यू को देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है। ल्यू बोलती है आगे बढ़ोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। वो आदमी चिल्लाकर बोलता है नहीं। दूसरा आदमी अपने मन में बोलता है वो मुझे चुनी है, इसके पीछे कोई तो बात होगा, वो मुझे पसंद करती है, शायद वो मेरी पत्नी बन जाए, लेकिन ये इंसान उसका रेप करना चाहता है। और वो अपना चाकू निकाल कर उसके पीछे में भोंक देता है, वो वहीं पर मारा जाता है। फिर वो आदमी ल्यू को बोलता है तुमने कहा कि तुम मुझे चुन रही हो, क्या तुम सही में सीरियस हो ना। फिर ल्यू उसके पास जाती है और बोलती है हाँ एकदम,
तुमने मेरे लिए उसे मार डाला। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? लेकिन पहले मुझे इसे साफ करने दो। फिर वो एक बोतल निकाल लेती है और वो उस मरे हुए इंसान में डाल देती है। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी पूरी तरह पिघल जाता है। ल्यू बोलती है, हो गया मेरा काम। ये देखकर वो आदमी घबरा जाता पूरी तरह। फिर वो पीछे हटते हुए बोलता है, तुम कौन हो? क्या तुम राक्षस हो? फिर वो अचानक से गिर जाता है वहीं पर। फिर ल्यू उसका चाकू उठाकर बोलती है, क्या मैं डीमन दिखती हूँ? सही गेस किया। फिर उसका गला काट देती है। फिर दूसरी तरफ लिन के दरवाजे में कोई नॉक करता है। फिर लिन गेट खोलते हुए अपने मन में बोलता है, क्या वो सही में आ गई? फिर वो लियू को देखकर बोलता है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अब लियू बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें हाय कहने के लिए आई हूँ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए आज। लिन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है। फिर लिन बोलता है, कोई और बात नहीं है तो मैं जाता हूँ सोने, गुड नाइट। लियू बोलती है, रुको एक और बात। लिन बोलता है, क्या हो गया? लियू बोलती है, मैं तुम्हारे सामने में ही रहती हूँ, रूम नंबर 2012 में। मैं सुनी हूँ कि इस रूम में एक मर्डर हुआ था पहले। मुझे बहुत ही डर लग रहा है, इसलिए क्या हम लोग अपना रूम बदल लें? लिन अपने मन में बोलता है, मुझे लगा कि वो बोलेगी, क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ? लिन बोलता है, रूम बदलना चाहती हूँ मेरे साथ? लियू बोलती है, हाँ। लिन बोलता है, इसका कोई मकसद होगा, लेकिन कोई मामला नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या प्लान होगा। फिर वो अपने रूम में जाता है और सारे पैक कर लेता है और बोलता है, मेरा हो गया, ये लो रूम कार्ड मेरा। लियू अपना रूम कार्ड दे देती है और बोलती है अपने मन में, इतना जल्दी हो गया इसका। फिर लिन अपने रूम में चला जाता है। लियू उसके रूम में खड़ा होकर बोलती है, ये अभी भी सीधा साधा ही है। फिर वो रिसेप्शन में चली जाती है। वो आदमी उसे देखकर बोलता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लियू बोलती है, मैं अपना रूम कार्ड नहीं खोज पा रही हूँ, क्या आप मुझे दूसरा दे सकते हो? वो आदमी बोलता है, हाँ। अपना रूम नंबर बताइए प्लीज़। लियू बोलती है, रूम नंबर 2012। फिर वो रूम कार्ड लेकर अपने रूम में चली जाती है। फिर 1 बजे के बाद लियू वो रूम कार्ड लेकर लिन के रूम में आ जाती है। लियू जैसे ही रूम में अंदर आती है, फिर वो अपने मन में बोलती है, इतने रात को कोई नहाता है? ये बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे नहीं लगता कि तुम नहाते हुए वो सिगरेट बुक अपने पास रखोगे, तो वो बुक यही रूम में होगा। फिर उसकी नज़र लिन के बैग में जाती है। फिर वो उसके बैग में देखने लग जाती है और अपने मन में बोलती है, ये यहाँ पर भी नहीं है, शायद कहीं और रखा होगा वो। फिर उसी समय लिन शावर करने के बाद आ रहा होता है। लियू ये देखकर अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, मेरे पास छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं है। फिर लिन शावर करने के बाद बाहर आता है। फिर वो अपने मन में सोचता है। फिर वो बोलता है, ये क्या मेरा इल्यूशन था? वो भूल जाओ। फिर वो बिस्तर में आके सो जाता है। लियू घबराते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे यहीं रुकना होगा जब तक ये सो न जाए। लियू उसी समय टीवी ऑन कर देता है। लियू ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, क्या तुम सोने वाले नहीं हो? टीवी शॉपिंग? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लिन अपने मन में बोलता है, कितना बोरिंग है ये। मैं आज रात को यहाँ पर रुका हूँ सिर्फ लियू कंटेंट के लिए। वो शायद रात को आएगी आज, मुझे सिर्फ उसका इंतज़ार करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करने वाली है। दूसरी तरफ लियू अपने मन में बोलती है, और कितना देर ऐड देखने वाले हो तुम? मैं तुम्हारे वजह से यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ। फिर ऐसे ही करते करते 3 बज जाता है। लिन घड़ी देखकर बोलता है, 3 बज गया, और वो टीवी बंद कर देता है और बोलता है, वो शायद यहाँ पर नहीं आएगी, मुझे ही करना होगा अब जाकर।